हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेडागोगी फॉर मैथ्स क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 4.4 डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने 4.3 के एक्सरसाइज क्वेश्चन 3 तक डिस्कस कर लिए थे। जो उसके बचे हुए क्वेश्चन थे उसे इस एक्सरसाइज के बाद डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो तो आपका इस साल आ रहा नहीं है। 2020 ईयर की बात कर रहे हैं, है ना, तो वो तो आपका इस साल आ रहा नहीं है। तो इस वजह से हम पहले ये करा दे रहे, जिससे कि बच्चे जो आ रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस दे सकें। ओके, और फिर वो भी करा लेंगे, पर आपको समझना सब है। जो बोर्ड से है, जो बोर्ड के अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू बोर्ड 4.4 आ रहा है आपका, तो इसी को डिस्कस करेंगे आज। ओके दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, एक्सरसाइज 4.4 करने से पहले हमें ये चीज़ समझ लेनी है कि क्या होती है। देखिए, सबसे पहले इससे पहले आपको फॉर्मूला बताया था हमने, क्वाड्रेटिक फार्मूला। वो इसके पहले वाली वीडियो में है, यहाँ भी लिख देंगे अभी। ये समझ लीजिए पहले। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कह रहा है कि b² - 4ac अगर 0 से बड़ा होगा तो इसके रूट्स आएंगे, और डिस्टिंक्ट का मतलब कि दो डिफरेंट रूट्स आएंगे, मतलब कि जो x की वैल्यू आएगी वो दो आएगी, अलग अलग x की वैल्यू आएगी, दो डिफरेंट, है ना। टू इक्वल रियल रूट्स, जब b² - 4ac 0 के इक्वल हो जाएगा तो रूट्स की केवल एक ही वैल्यू आएगी, मतलब कि इक्वल आएगी। दोनों जो x की वैल्यू आती है रियल रूट्स में, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें x की दो वैल्यू आती है ना, एक वैल्यू और दो वैल्यू आती है। ओके, तो उसकी रियल इक्वल रूट्स में तो दोनों सेम आएगी, और डिस्टिंक्ट में दोनों डिफरेंट आएंगी। ओके, और नो रियल रूट्स, जब b² - 4ac 0 से छोटा होगा तो उसकी कोई भी x की वैल्यू नहीं आएगी। x की वैल्यू नहीं आएगी जब 0 से छोटा होगा। 0 के बराबर होगा तो x की दोनों वैल्यू आएगी, वो इक्वल आएगी, और 0 से बड़ा होगा तो x की दो वैल्यू आएगी पर डिफरेंट आएगी। ओके गाइस, तो चलिए अब क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इसे नोट कर लीजिए पहले। तो देखिए गाइस, ये आपका पहला पार्ट है पहले क्वेश्चन का। ओके, तो जो पहले क्वेश्चन बोला गया था कि इसका नेचर बताइए, मतलब कि डिस्टिंक्ट रूट होगा, इक्वल रूट होगा या रियल रूट होगा। अगर इसका नेचर, अगर ये रियल रूट्स हैं, मतलब कि रियल रूट छोड़ के, नो रियल रूट छोड़ के, अगर इन दोनों में से कोई है तो उसका रूट फाइंड करिए। ओके, तो देखिए फिर सबसे पहले हमें क्या करना है। सबसे पहले हम इसे b² - 4ac मतलब a b c की वैल्यू निकालते हैं। अगर हम जर्नल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जर्नल इक्वेशन होती है वो ax² + bx, ये इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख दिया। अब a b c की वैल्यू निकालिए आप। a की वैल्यू क्या होगी आपकी, a की वैल्यू 2 आएगी, कंपेयर कर रहे हैं, और b की वैल्यू आपकी -3। ओके, और c की वैल्यू आपकी आएगी 5। b की वैल्यू -3 इसलिए आई है क्योंकि ये प्लस में होता है, यहाँ माइनस में है। ये याद रखिए, ये a है, b है, c है, इसके आगे जो भी आपका साइन रहेगा वही a b c की वैल्यू होगी। ओके, अब आपका ये फाइंड हो गया। अब आप लिखिए b² - 4ac, इसकी वैल्यू निकालिए आप। जब ये आपको पता चलेगा कि ये रियल रूट्स हैं, ये डिस्टिंक्ट रियल रूट है, इक्वल रियल रूट है या नो रियल रूट है। तो देखिए b² - 4ac, b की वैल्यू क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, -4, e की वैल्यू क्या है 2, और c की वैल्यू क्या है 5। ओके, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 4 2 8, 8 5 40। ओके, तो देख लीजिए 2 2 4, 4 2 8, 8 5 40, तो ये आपका आ गया -36। तो ये -36 0 से छोटा आ रहा है, तो इसका मतलब कि जो इक्वेशन है इसका कोई भी रूट्स नहीं है। हमने बताया था आपको, अगर 0 से कम आएगा, <0 आएगा, तो इसका कोई भी रूट्स नहीं होगा। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, द गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, इसका कोई भी रूट्स नहीं होगा। ओके गाइस, तो नोट कर लीजिए, सिंपल क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है ज़्यादा, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया गया है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए और समझने के लिए। तो देखिए गाइस, अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सिंपली आपको पता है, पहले कंपेयर कर दीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ax² + bx + c = 0। आपकी यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 3, b की वैल्यू आ जाएगी -4√3, एंड c की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। अब आप सिंपल ये लिख दीजिए b² - 4ac। ओके, b की वैल्यू है आपकी 3, 3 का स्क्वायर कर दीजिए, -4, a की वैल्यू है आपकी 3, एंड ये देखिए गाइस, हमने b की वैल्यू यहाँ पे गलत लिख दिया। b की वैल्यू कितनी आएगी, b की वैल्यू -4√3 है, तो -4√3 का होल स्क्वायर। ओके, और -4, a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 4,
यहाँ गाइस बी की वैल्यू गलत हो गई थी। तो देखिए ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 12 4 जा कितना होगा 4 2 जा 8। ओके देख लीजिए 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, तो इतना हो गया। और ये 6 3 जा 3 6 जा 18 का 1, तो 48 माइनस 48 गाइस। तो देखिए 48 माइनस 48 ये आपका कैंसिल हो गया, तो जीरो आ गया। हमने आपको बताया था अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो आ जाए तो ये आपका क्या होगा 2 इक्वल रूट्स। तो इसका नेचर कैसा होगा, नेचर जो होगा इसका नेचर इक्वल रूट्स होगा। क्या होगा, इक्वल रूट्स वाला नेचर है इसका। द गिवन इक्वेशन इज ए इक्वल रूट्स। और आप इसमें हमने नेचर नहीं लिखा था इसका नेचर तो आपको पता ही है, नो रियल रूट्स नेचर होगा। अगर नेचर लिखा जाए तो नो रियल रूट्स, और जो इसका नेचर होगा आपका वो इक्वल रूट्स होगा। क्या होगा, इक्वल रूट्स नेचर। अब आपको पता है इक्वल रूट्स आता है या टू डिस्टिंक्ट रूट आता है, तो उसकी हम रूट्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो निकाल दीजिए फॉर्मूले से। तो देखिए गाइस इसका जो नेचर था इक्वल रूट्स था, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपकी जीरो वाली थी, और बी की वैल्यू आपको माइनस 4 अंडर रूट 3 देखिए, तो माइनस और माइनस 4 अंडर रूट 3, और यहाँ प्लस माइनस जीरो, बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो आता है, जीरो हो गया अपॉन 2a, ए की वैल्यू आपकी 3 है। ओके तो देखिए माइनस माइनस प्लस 4 अंडर रूट 3 अपॉन 2 3 जा 6, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ओके तो आपका आ गया 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3, तो ये ऊपर अंडर रूट 3 है, ऊपर अंडर रूट 3 है, नीचे अंडर रूट 3। ओके तो ये आपका 2 अपॉन अंडर रूट 3 आ जाएगा। देख लीजिए कैसे आया, क्योंकि ऊपर 1/2 पावर है, नीचे 1 पावर है, तो 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, तो अंडर रूट 3 आ गया। तो इसके एक्स की जो वैल्यू आ रही है दोनों में यही आएगी, 2 अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3, क्योंकि एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में। प्लस जीरो करेंगे तो यही आएगा, माइनस जीरो करेंगे तो यही आएगा। तो एक्स की दो वैल्यू आ गई आपकी है, नोट कर लीजिए। इसमें बोला था नेचर अगर रियल इक्वल रूट्स का होगा या डिस्टिंक्ट रूट्स का होगा, तो उसकी तो आपको पता ही है एक्स की वैल्यू निकलेगी, और नो रियल रूट्स की एक्स की वैल्यू आती नहीं है। तो इसका इक्वल रूट्स है तो एक्स की वैल्यू निकल गई, अगर नो रियल रूट्स है तो नहीं निकलता। अब चलिए तीसरा पार्ट देखते हैं। देखिए आपको दिया गया 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल 0। और गाइस ये चीज़ तो आपको समझ आ गई होगी कि अंडर रूट 3 ऊपर है और नीचे 3 है, तो ये नीचे अंडर रूट 3 आएगा। कैसे आया चलिए देख लीजिए, आप देख लीजिए एक बार। ऊपर इसकी 1/2 पावर थी और ये 1 थी, जब ये अपॉन में आता है तो ये 1 हो जाएगा, और ये 3 माइनस 1/2। आपको पता है बेस सेम है तो पावर ऐड होती है पावर 1 माइनस 1/2। तो ये इसका एलसीएम लेंगे तो 2 1 जा 2, तो ये 1 अपॉन 3 1/2 आएगा, तो ये अंडर रूट 3 होता है। बस ये करना है आपको, कुछ नहीं। ओके समझ लीजिए। चलिए फिर ये देखते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल 0। ए की वैल्यू आपकी 2 है, बी की वैल्यू आपकी -6 है, एंड सी की वैल्यू आपकी 3 है। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -6 है, सी की वैल्यू 3 है। सबसे पहले हम नेचर चेक करेंगे, वी फाइंड द नेचर बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम नेचर फाइंड करें बी स्क्वायर, बी की वैल्यू आपकी -6 है, -6 का स्क्वायर कर दीजिए -4, ए की वैल्यू आपकी 2 है, सी की वैल्यू आपकी 3 है। आपका 6 का स्क्वायर होगा 36, और 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो ये आपका आ गया 12। ओके गाइस, तो देखिए गाइस इसका आंसर 12 आया, तो मतलब कि इसका नेचर होगा 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। ये वाला नेचर होगा इसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। जब ग्रेटर देन 0 आता है तो इसका नेचर जो होता है, नेचर इज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब कि इसमें जो रूट्स की वैल्यू आएगी वो दोनों डिफरेंट वैल्यू आएगी। तो चलिए फिर अब इसके रूट्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखिए फॉर्मूला x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आप बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी भी लिख सकते हैं, डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। माइनस बी की वैल्यू आपकी 6 है, तो माइनस और -6 प्लस माइनस, ये आपका अंडर रूट 12 है। तो देखिए गाइस अब इसे सॉल्व करते हैं अपॉन 2a। जो a की वैल्यू इसकी 2 है, देख लीजिए, b की वैल्यू -6 एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 12। तो देखिए फिर ये 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 2,
देखिए फिर आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 6 प्लस अंडर रूट 12 अपॉन ये 2a होगा ना, तो a की वैल्यू इसकी कितनी है 2, तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, 6 माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 4। तो देखिए अगर आप इसका कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से इसका कॉमन निकलेगा। सबसे पहले अंडर रूट जो 12 है, अंडर रूट 12 को आप ये लिख सकते हैं 2√3। कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से देख लीजिए, 2 6 या 12, 2 3 या 6, तो ये 2 बार है तो इसे एक बार बाहर निकाल लीजिए, 6 प्लस 2√3 अपॉन 4। ओके गाइस, और यहाँ पे भी 6 माइनस 2√3 अपॉन 4। अब आप इसमें से 2 कॉमन निकाल लीजिए ऊपर से और नीचे से, तो देख लीजिए जो इसकी x की वैल्यू है क्या आती है। तो देखिए अगर आप ऊपर से 2 की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2 3 6 प्लस 3 अंडर रूट 3 अपॉन 2, यहाँ भी 2 आ जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर आप इसमें भी 2 की वैल्यू निकाल देते हैं तो यहाँ पे आपका 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2, और ये 2 अपॉन 2, ऊपर और नीचे से 2 निकाल देते आगे। तो आपकी जो x की दो वैल्यू आई है, ये तो आपको पता चल गया था कि डिस्टिंक्ट रूट है तो डिफरेंट वैल्यू आएगी, एक बार प्लस में हो रहा है एक बार माइनस में हो रहा है, प्रभाव तो पड़ेगा, ये इसमें ऐड हो रहा है तो ये ज़्यादा संख्या आएगी, ये माइनस हो रहा है तो कम संख्या आएगी ऊपर। ओके, तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई। इसका नेचर है 2 डिस्टिंक्ट रूट, और इसका जो x की वैल्यू आई है वो 2 डिफरेंट x की वैल्यू आई है। तो चलिएगा इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिएगा इस आपको सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट ये बोला है, देख लीजिए क्या इसमें करना है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के, आपको के की वैल्यू निकाले फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो डैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। मतलब कि ये जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, 2 पार्ट दिए गए हैं, वो इक्वल रूट्स हैं उनके, और आपको के की वैल्यू निकाले। आपको पता है इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन b² माइनस 4ac इक्वल 0, ये आपकी इक्वल रूट्स कंडीशन है। तो जो b की वैल्यू है आपकी वो k दी गई है, k का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 4, a की वैल्यू आपको 2 दी गई है, और c की वैल्यू आपको 3 दी गई है। तो देख लीजिएगा ये k², 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ओके गाइस, तो देख लीजिए k² इक्वल 24, k इक्वल अंडर रूट 24। ओके, आप इसका वो एलसीएम ले लीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो 2 अंडर रूट 6 आ गया इसका एलसीएम, क्योंकि 2 बार 2 है तो वो बाहर आ गया, और ये अंडर रूट 6। तो ये इसकी के की वैल्यू है आपकी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, क्योंकि रूट में जब भी कोई संख्या आती है तो वो प्लस माइनस दोनों में आती है। तो के की वैल्यू आपकी आ गई। ए की वैल्यू तो आपने निकाल ली होगी, ए की वैल्यू यहाँ से आप कंपेयर करेंगे, x² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, तो यहाँ से आपकी ए की वैल्यू 2 आ जाएगी, बी की वैल्यू k आ जाएगी, एंड सी की वैल्यू जो आपकी आ जाएगी 3 आ जाएगी। ओके गाइस, तो चलिए दूसरा पार्ट देख लेते हैं। देखिए गाइस, आपको दूसरा पार्ट दिया है kx ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6। तो सबसे पहले इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बनाइए, ये हो जाएगा kx², इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2kx माइनस में, और ये प्लस 6। अब इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करिए। ओके गाइस, तो यहाँ से जो आपकी ए की वैल्यू आएगी वो आएगी k, एंड जो बी की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी माइनस 2k, एंड सी की वैल्यू आएगी आपकी 6। देख लीजिए, अब आपको बोला गया था कंडीशन तो यही थी कि इक्वल रूट्स के लिए जो कंडीशन होती है b² माइनस, ये इसकी क्वाड्रेटिक, ये इक्वल रूट्स की कंडीशन है, b² माइनस 4ac इक्वल 0। बी की वैल्यू आपके माइनस 2k है, स्क्वायर माइनस 4, ई की वैल्यू आपकी k है, एंड सी की वैल्यू आपकी 6 है। देख लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 4k², 4 6 24। ओके गाइस, ये आपका 4k² माइनस 24 हो गया। अब ये k में है आपका 4k² माइनस 24k, 4 से 24 k। ओके, जब आप k कॉमन लेते हैं, इसमें से 4k कॉमन लेते हैं तो k माइनस 6 होगा आपका। ओके गाइस, ये देखिए, अब ये इधर डिवाइड में चले जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो k की वैल्यू आपकी आएगी 6। कितनी आएगी k की वैल्यू आपकी? 6। तो गाइस इसे भी नोट कर लीजिए, इसी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। सबसे पहले हमने ABC की वैल्यू निकाली, b² माइनस 4ac में पुट कर दिया, b की वैल्यू माइनस 2k थी, e की वैल्यू k और c की वैल्यू 6, तो 24k हो गया। यहाँ 4k², 4k कॉमन ले लिया, 4k से c करेंगे तो 4k² आएगा, 4 6 24, k की वैल्यू 6। तो गाइस इसे नोट कर लीजिए। गाइस इस वीडियो में इतना ही, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।